बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्तान टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम 281 रन पर आउट हुई। अब तक की खास बात पाकिस्तान के मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद की है, जिन्होंने इंग्लिश बॉलर्स को मुल्तान टेस्ट में तिगनी का नाच नचा दिया। डेब्यू पर 7 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना दिया। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 या ज़ायद विकेटें लेने वाले दुनिया के 22वें बॉलर बन गए। अबरार की घूमती गेंदों का सामना करने में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। अबरार अहमद ने जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, ओली पॉप, बेन स्टोक्स और विल जैक्स को आउट किया, जबकि लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने भी उनका खूब साथ दिया। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 281 रन बनाकर आउट हो गई और अभी पाकिस्तान 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना चुका है। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से मुताल्लिक़ कुछ वज़रा और अरकान में इख्तलाफात हैं। पंजाब असेंबली भी तहलील हो जाए तो फिर बात बन सकती है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने से मरकजी हुकूमत पर प्रेशर नहीं डाल सकते। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि जब तक पंजाब असेंबली को तहलील नहीं किया जाता उस वक्त तक KPK असेंबली को भी रोका जाए। अपनी राय इमरान खान के सामने रखने पर मुकम्मल आज़ादी है। अब तक इमरान खान ने कोई तारीख नहीं दी, वो सबकी राय ले रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि खान साहब अगर मगर छोड़ें, असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। KPK और पंजाब असेंबली टूटती हैं तो इनका इलेक्शन 90 दिन में होगा। इसने 3.5 साल में मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि कोई जमात अकेले इस तबाही को ठीक करने की पोजीशन में नहीं। अब वक्त की ज़रूरत है कि मीसाके मईशत हो। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। कराची के इलाके मुबीना टाउन में गुज़श्ता रोज़ 12 साल की लड़की के ज़्यादती के बाद कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बाथरूम में काम के लिए प्लम्बर को इतवार को बुलाया तो वो इतवार की बजाय जुमेरात को आया। वो और उनका शौहर घर पर नहीं थे। छोटी बेटी घर पर अकेली थी। प्लम्बर काम के बहाने घर में दाखिल हुआ। इरफान ने घर में दाखिल होकर छोटी बेटी पर तशद्दुद किया और कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्ची पर तशद्दुद और ज़्यादती की तस्दीक हुई है। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम इरफान को गुज़श्ता रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मौसमियात के करीब एक फ़्लैट से एक बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई है और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त हम उसी फ्लैट के बाहर मौजूद हैं और दर्दनाक ये कहानी है। प्लम्बर को यहाँ इस घर के अंदर बुलाया गया था। जब उसने देखा कि घर के अंदर 13 साल की ज़ैनब मौजूद है और उसने उसके साथ पहले ज़्यादती की और ज़्यादती के बाद जो है वो उसे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका गला दबाया गया है। इस वक्त हम इसी घर के अंदर मौजूद हैं। इस घर के अंदर जो ये वॉशरूम है, यहाँ प्लम्बर ने अपना काम किया और काम करने के बाद जो है वो यहाँ से फ़रार हो गया। प्लम्बर था वो या मिस्त्री था, उसको हमने इतवार को बुलाया था काम के लिए। बस वो देख रहा था कि शायद घर में सब अकेले होते हैं, तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि जब सब निकल गए और छोटी बच्ची घर में अकेली होगी, वो ऊपर चढ़ाया वालदा के उतरते साथ। उसने किसी तरह बच्ची को कन्विंस किया कि दरवाज़ा खोले। बच्ची ने दरवाज़ा, गलती बच्ची है 13 साल की, उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने उसको पोस्टमार्टम वगैरह हमने करवाया है, बट उसके बाद जो भी चीज़ें हमें पता चली हैं उसमें उसके साथ ज़्यादती की है और दम घोट के उसको मार दिया इस बच्ची को। हमारे साथ ज़ैनब की वालदा भी मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात करें। बताएंगी आप जब गई थी, आपने देखा था प्लम्बर यहाँ था, घर पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी बच्चों को कि आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है? मेरी छोटी सी बच्ची को मार दिया उसने। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। दरिंदे शैतान इतने शेर हो गए, जगह जगह ये वारदातें करते हैं। इनको कोई पकड़ नहीं है इनकी। मुझे कह रहा इतवार को आऊँगा, पीछे से आके मेरी बेटी को पता नहीं क्या बातें की, उसने क्या बोला, उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरी बच्ची मैसेज करती रही, फ़ोन करती रही, हम नहीं पहुँच पाए। पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम कर लिया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब कानूनी कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। हम खबर दें आपको, वज़ीराबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले का केस। ताज़ा अपडेट यह है कि JIT ने PTI के साबिक रहनुमा फैसल वावडा की तलबी के लिए मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले के मतन में
ये भी कहा गया है कि फैसल वाडा इमरान खान पर हमले की तहकीकात में शामिल तफ्तीश हों। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। जी अहमद फराज, मुरासले में मजीद क्या लिखा गया है? जी, ये जो मरासला है ये GIT के जो कन्वीनर थे CCP गुलाम महमूद डोगर, ये मरासला उनकी जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो फैसल वाडा हैं, जो साबिक PTI के रहनुमा थे, वो इस GIT में पेश हों और रिकॉर्ड समेत पेश हों, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था इमरान खान की आज़ादी मार्च में खून खराबा है, तो इस हवाले से ही उनको अब GIT ने तलब किया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हमाद अजहर हैं, इमरान इस्माइल है, उमर सरफराज चीमा है और तकरीबन 35 अफराद को तलब किया गया है। इनके साथ जो खासतौर पर जो फैसल वाडा हैं उनको इसलिए तलब किया गया है कि उन्होंने बयान दिया था और खासतौर पर फैसल वाडा को दस्तावेजात कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ पेश होने की हिदायत की है और उनको कहा गया कि ये तमाम अफराद जो हैं ये कल CCP ऑफिस जो लाहौर में है वहां पर पेश हो और दिन 11 बजे इन तमाम को तलब किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपने इस बारे में अपडेट किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस का करप्शन में पहला नंबर, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे नंबर पर है, जबकि अदलिया का तीसरा नंबर और तालीम का शोबा चौथे नंबर पर है। इस मुतालिक जारी रिपोर्ट में नैब समेत इंसदादे करप्शन के इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। सिंध में तालीम का महकमा करप्शन में सर फहरिस्त है, पुलिस का महकमा दूसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन करार दी गई है। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे और पुलिस तीसरे नंबर पर रहे। बलूचिस्तान में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पर रहे, पुलिस दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की, धेला होता क्या है भाई, इनके अपने लोग कहते हैं ये हमारे तक कुछ आने नहीं देते। हुक्मरान कुछ दाव पर बैठे और कुछ दाव लगा कर बैठे हैं, इन्हें शर्म शेख जाकर भी शर्म नहीं आई, वहां जाकर भी मांग लिया। मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, वो धेला होता क्या है भाई। और जो इनके अपने लोग हैं इनसे अगर बात की जाए, वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देते, साढ़े तक पहुंचने नहीं देते। कुछ दाव लगा के बैठे हैं, कुछ जाल बिछा के बैठे हैं, लेकिन अब आपको कोई मछली भी नज़र नहीं आएगी। तो अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान छाट के नास जाता है।